Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट ये कोई आम सीट नहीं है। यहां जंग है बीजेपी की आन की और कांग्रेस की शान की। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका चेहरा है तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का चेहरा है या गांधी परिवार का चेहरा है प्रियंका गांधी। किशोरीलाल शर्मा जी प्रत्याशी हैं। किशोरीलाल शर्मा जी स्मृति ईरानी के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और उनको हराएंगे। चुनाव के रिजल्ट के बाद आप मेरे से बात करिए कि हम चाहे किस भी गांव में क्यों ना जाएं, वहां पर नरेंद्र मोदी के नाम से जनता के मध्य में उत्साह है, जनता के मध्य में एक भावना है कि नरेंद्र मोदी जी ने समर्पण की भावना से, सेवा की भावना से राष्ट्र को सेवा दी है, राष्ट्र को नेतृत्व दिया है। और आप जानते हैं कि आपने स्वयं देखा कि मैं हर गांव में जब पूछती हूं कि मोदी जी को कितना समर्थन मिलेगा, तो पूरा गांव लालायित होकर मोदी जी को अपना आशीर्वाद देता है। अमेठी लोकसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा के साथ धुआंधार प्रचार करती प्रियंका गांधी की इन तस्वीरों ने वोटिंग से पहले खूब सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी थी। अब वोटिंग के बाद चर्चा गर्म है कि 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों कांग्रेस के राहुल गांधी की हार का सबब बनी अमेठी सीट 2024 में फिर कोई कमाल दिखा सकती है। चुनाव यहाँ का बड़ा दिलचस्प था, बड़ी कांटे की टक्कर है, कुछ भी परिणाम हो सकता है। जो बातों से लोगों की लगा, उसे ये लगा कि 60 और 40 का, तो 60 लगभग ये कांग्रेस और 40 लगभग, तो कंडीशन ऐसी दिखी जो लोगों से बात करके पता चला। 2004, 2009 और 2019 राहुल गांधी ने अमेठी में बैक टू बैक 3 जीते, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें 55,000 वोटों से हरा दिया। स्मृति ईरानी ने दावा भी किया कि उन्होंने कांग्रेस के इस गढ़ को ढा दिया है। लेकिन अगर आप बात करेंगे 2022 की विधानसभा चुनाव में, यहां भी कांग्रेस को उस तरीके की सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद उन्हें की थी। हम आपको जरा विधानसभा वाइज समझाते हैं कि आखिर कैसा रिजल्ट रहा है 2022 की विधानसभा चुनाव में। सबसे पहले तिलोई विधानसभा का नतीजा देखिए। बीजेपी के मयंकेश्वर शरण सिंह 48% ज्यादा वोट हासिल करके पहले नंबर पर है। सपा के मोहम्मद नईम जो है वो तकरीबन 35% वोट के साथ नंबर 2 पर है और कांग्रेस के प्रदीप सिंघल जो है उन्हें सिर्फ 11% वोट मिला, वो नंबर 3 पर रहे। ठीक इसी तरीके की स्थिति जो है वो सलोन में भी रही, जहां पर बीजेपी के अशोक कुमार जो है वो 43.79% वोट के साथ 1 नंबर पर है, जबकि सपा के जगदीश प्रसाद ने खूब टक्कर दी, वो 42.37% वोट ले आए। वहीं कांग्रेस के अरुण कुमार को महज 5% वोट मिला। जगदीशपुर विधानसभा में कांग्रेस अच्छा लड़ी। यहाँ पे सुरेश कुमार जो बीजेपी के हैं वो 43% वोटों के साथ चुनाव जीत गए, लेकिन विजय कुमार जो कांग्रेस के हैं उनको 32% वोट मिला। गौरीगंज में सपा जीती, यहाँ से राकेश प्रताप सिंह लगभग 39% वोट पाकर बीजेपी के चंद्र प्रकाश मिश्रा को हरा दिया, लेकिन फतेह बहादुर जो कांग्रेस के हैं उन्हें सिर्फ 14% वोट मिला। और स्थिति खराब हुई अमेठी में, जहां पर सपा को 46% वोट मिला और बीजेपी को 36% मिला, जबकि कांग्रेस के आशीष शुक्ला सिर्फ 8% पर सिमट गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई, जबकि बीजेपी 3 विधानसभा जीतकर उत्साह में रही। हालांकि चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन यानी कि सपा कांग्रेस का गठबंधन और कांग्रेस के राहुल गांधी के उम्मीदवारी को लेकर संशय ने इस पूरे उपापोह में घी डालने का काम किया। आखिरकार कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली से और गांधी परिवार के करीबी किशोरीलाल शर्मा को अमेठी से उतारने का फैसला किया। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस लड़ने से पहले हार गई, लेकिन मोर्चा खुद प्रियंका गांधी ने संभाला और उनके धुआंधार प्रचार ने ऐलान कर दिया कि चेहरा भले केयर शर्मा हो, लेकिन गांधी परिवार की आन की लड़ाई है। उधर प्रधानमंत्री मोदी का अमेठी में कोई रैली या रोड शो न करना, यह भी चर्चा में रहा। वहीं से अगर हम वोटिंग की बात करें तो 20 मई की वोटिंग में अमेठी में 54.34% वोट पड़े, जबकि 2019 में 54.28% वोट पड़े थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नकारने वाले इलाकों में लोकसभा की वोटिंग में बदलाव दिखाई पड़ रहा है। गौरीगंज विधानसभा की बात की जाए 55.16 की यहाँ पे मतदान प्रतिशत हुआ, तो अमेठी की गौरीगंज विधानसभा जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर इस बार भी देखी जा रही है। तो वहीं अमेठी में 51.43 की जो है मतदान प्रतिशत वोटिंग हुई है और अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्षत्रियों और ओबीसी बाहुल्य का इलाका माना जाता है, जहां पर भी इस बार चुनाव में जो है कांटे की टक्कर किशोरीलाल शर्मा और स्मृति ईरानी में देखी जा रही है।
तिलोई विधानसभा में 56% मतदान हुआ है, जो क्षत्रिय बाहुल इलाका है, जहां वेंकटेश्वर शरण सिंह मंत्री हैं। उस इलाके में भी मुस्लिम बाहुल इलाका भी है, तो वो देखा जा रहा है कि वहाँ भी कांग्रेस पार्टी को भी मतदान हुआ है, तो वहीं बीजेपी पार्टी को भी मतदान हुआ है। जगदीशपुर की बात की जाए, पासी बाहुल इलाका है, जहाँ पर 53% का मतदान हुआ है। लेकिन जगदीशपुर के इलाके में भाजपा जहाँ देखा जाए तो बढ़ती नजर सी आ रही है, क्योंकि भाजपा का वहाँ वोटिंग परसेंटेज लोगों की बातचीत करने पता लगा वहाँ वोटिंग परसेंटेज भाजपा को ज़्यादा मिल रहा है। तो वहीं देखा जाए लास्ट विधानसभा हम देखेंगे तिलोई की, तो वहाँ पे जो है लगभग 54% मतदान हुआ है। 54% मतदान तिलोई विधानसभा के 54% मतदान हुआ है। लेकिन इन सब चीज़ों में अगर आंकड़ा देखें, पांचों विधानसभा में जो ये वोटिंग हुई है 54.17 की वोटिंग हुई है। ये कुल मिला के पूरा परसेंटेज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई को दिखाता है। 20 मई को 5वें फेज में हुई वोटिंग को लेकर खूब चर्चा है। 4 जून को न सिर्फ अमेठी तय होगा, बल्कि ये भी तय होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार की सियासत और उसके मुस्तकबिल का क्या